देवताओं, करो कुछ, करो इस महान श्री श्री तोबा तोबा के फंस गया मेरा पैर, लेकिन है लगता मुझे कि मार क्या लगवा मुझे। अरे हिल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे है क्या ये चीज? महाविनाशी! गया बचपन बाल बाल, लेकिन है वो कौन सी चीज जिसमें फंस गया तोबा तोबा? महाविनाशी! हो क्यों बरसा रही मुझ पर गोले? छोड़ो मुझे। हुई कैसा हिम्मत तुम्हारी मुझे पकड़ने की? अरे वो नहीं जानती तुम कि हूँ कौन मैं? जानती हूँ, बड़े तुच्छ प्राणी हो तुम। और एक खासियत है तुम्हारी, तुम्हें बकवास करने की आदत है। अपमान! महाविनाशिनी के प्रधान का अपमान! चिल्लाओ मत, वरना ये चरण जकड़ यंत्र के साथ साथ तुम्हारा मुंह जकड़ यंत्र का भी प्रयोग करूंगी। अरे हो क्यों पड़ी आप मेरे पीछे? अरे हो कौन तुम? बुराई से भी बुरी हूं, शातिर परिणाम है मेरा। चालाकी है काम मेरा। तुमसे मिलकर बहुत दुख हुआ। अरे दर्द तो हो रहा है बहुत मुझे। अरे अरे हिल भी नहीं पा रहा मैं तो। निकालो मुझे यहाँ से। अरे पहले ये क्या चीज अटका हो जिसमें मैं? ये चरण जकड़ यंत्र है तौबा तौबा। इसमें एक बार जो फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता। तुम इसे बाहर निकलने के लिए जितना छटपटाओगे इसकी जकड़ और मजबूत होते जाएगी। है वो तो ठीक, लेकिन है क्यों पकड़ के रखा मुझे आपने? ऐसे ही आजमाने के लिए। मैं देखना चाहती थी कि क्या ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अरे वो वही मिलता क्या सबको आजमाने के लिए? महाविनाशी! 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 देखिए देखिए, इस बेवकूफ ने है पकड़ के रखा आपके सेवक को। निकाले मुझे यहाँ से, बचाइए मुझे। है ये कौन? ये नहीं बोला, देखा नहीं कभी इससे पहले कभी। वाह मैन, आज तो बहुत मजा आएगा क्योंकि आज तो जीके का टेस्ट है और मोंटू को उसमें सीना मिलेगा और सर उसके बिना साबुन की धुलाई करेंगे। माना इतना भी उछल मत, क्योंकि तू भी जीके में थोड़ा वीक है। वीक था, हूँ नहीं। और इस बार मुझे 20 में से 20 मिलेंगे क्योंकि मैंने इस बार इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि मुझे 20 में से 20 मिलना पक्का है। यकीन नहीं होता? ठीक है, तू मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं सारा आंसर बताऊंगा। पक्का? पक्का। तो मुझे बता, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में
206 करेक्ट। बस आराम से रुक, अब मैं तुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो ठीक है। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने साल तक चला था? बस 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, मतलब 6 साल। वाह मेहर वाह, वेरी गुड। तू तो पूरी पढ़ाई करके आई है। अब मैं तुझे क्या पूछूं? तू ही मुझे पूछ, मेरा एक बार रिवीजन भी तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ चल। तो मुझे ये बता कि स्पेस में फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट कौन था? मानव, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था। राकेश शर्मा, और कौन? अरे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन सामने एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन खड़ा है। क्वेश्चन खड़ा है? हाँ मान। चल बक। ये मोंटू तो हमारी तरफ ही आ रहा है और बहुत गुस्से में लग रहा है। लगता है आज ही हमारी बैंड बजा देगा। कुछ कर मेहर प्लीज। तू चिंता मत कर मानव, आज उसने कोई मस्ती की ना तो पीट दूंगी। ये पिद्दी लोग, चलो पतली गली पकड़ के निकल लो। चलो फूटो यहाँ से। अरे मोंटू जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज तो जीके का टेस्ट है, तो दिए बगैर कैसे जाएंगे, है ना? अरे बाप, कोई जीके का टेस्ट वेस्ट नहीं देगा। तुम हमेशा जीके का टेस्ट देते हो और तुम्हारा बोल वाला होता है। मोंटू बॉस का मुंह काला। बोलने की कोई जरूरत थी? सॉरी बॉस। लेकिन अब मेरा मुंह काला नहीं होगा। इस बार तुम तुम्हारी टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुम्हारा बोल वाला नहीं होगा। तुम्हारा बोल वाला नहीं होगा तो मेरा मुंह काला नहीं होगा, समझे? नहीं मानो, नहीं जा रहे, चल मैं। मानव 1 मिनट देख। मोंटू, मेरी बात ध्यान से सुन। तू कहता है तो हम टेस्ट नहीं देते हैं, चले जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा बोल वाला नहीं होगा। लेकिन तेरा तो मुंह काला होगा ही ना, मतलब हम टेस्ट दे या ना दे, तुझे तो एग्जाम में 0 ही आएगा ना। मोंटू बॉस, 1 मिनट साइड पे आना। बॉस, महर सच कह रही है। प्रॉब्लम मालूम महर का नहीं है, प्रॉब्लम आपके दिमाग का है, जो एकदम घटिया कचरे से भरा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, प्रॉब्लम इनकी नहीं है, प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पेपर की है, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन के आंसर आते ही नहीं है। हाँ, तो सही कह रहा है रोहित। और कुछ भी हो जाए, मैं इन पिद्दियों को वो टेस्ट देने नहीं दूंगा। दिखा गए। शाबाश शातिर फरी, शाबाश। तुम्हारे इस चरण जकड़ यंत्र ने मुझे प्रभावित किया। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें चुना। क्या यंत्र बनाया है बालवीर को पकड़ने के लिए? मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर इसमें फंसकर इसी तरह झटपटाएगा। जी महाविनाशनी, अच्छाई को रोते बिलकते देखने की आपकी इच्छा ये चरण जकड़ यंत्र जरूर पूरी करेगा। अब बस बालवीर इसमें फंस गया तो आपका सामना नहीं कर पाएगा। फिर आपका एक बार और बालवीर का खेल खत्म। अरे फंसेगा बालवीर तब ना जब निकलेगा मेरा पैर इस मनहूस चरण जकड़ यंत्र से। निकालो मुझे यहाँ से।
अब वो दिन दूर नहीं जब बालवीर के अंत के साथ साथ अच्छाई की आवाज दब जाएगी। पूरा ब्रह्मांड बुराई की गूंज से भर जाएगा। है ये तो बड़ी भयानक योजना। हाँ, वो तो हुआ अच्छा फेंका मुझे उस तोप ने यहाँ विनाशटोप में, वरना चलता कैसे पता मुझे महाविनाशनी की योजना के बारे में। वाह बॉस, क्या प्लान बनाया आपने। अब तो जीके के टेस्ट पे पक्का आप ही फर्स्ट आओगे। प्लान बनाना तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी की पुरानी आदत है। और ये सर कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। ये मोंटू यहाँ सर की राह क्यों देख रहा है? कि आज तो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है। फिर ये मोंटू जरूर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। मोंटू बॉस, वो देखो सर। वाओ, सर है। रोई, अब मेरा प्लान एक और बार ध्यान से सुन। ये बॉल मैं नीचे रखूंगा और फिर सर को एम करके मारूंगा और फिर सर को दिन में तारे नजर आएंगे और सर को चोट लगी होगी, इसकी वजह से वो क्लास में नहीं जाएंगे और सर क्लास में नहीं जाएंगे तो हमारी जीके की टेस्ट कैंसिल होगी। अच्छा, तो ये बात है। अभी पता चल जाएगा कि चोट किसको लगती है मोंटू। ओए बॉस, रोहित, मुझे दिन में तारे क्यों नजर आ रहे हैं? रानी परी, डुबा डुबा एक रुकिए। आखिर हुआ क्या है डुबा डुबा एक? आप ऐसे क्यों भाग रहे जैसे सांप सूंघ गया? बात क्या है बताइए तो। है बात बहुत गंभीर और है नहीं मेरे पास समय। है आने वाला परियोग में बड़ा संकट। चलिए चलिए, आप रानी महल में, वो बताता सब कुछ वही मैं आपको। चलिए रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, चलिए रानी महल चलते हैं। रानी परी, रानी परी। डुबा डुबा एक, क्या हुआ डुबा डुबा एक? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अरे वो संकट, डूबा डूबा एक, आराम से धीरे धीरे सांस लीजिए। अब बताइए क्या हुआ? रानी परी, रानी परी, है हमारा बालवीर संकट में, है उसकी जान को खतरा। कुछ कीजिए रानी परी, कुछ कीजिए जल्दी से। क्या डुबा डुबा एक, ये आप क्या कह रहे हैं? बालवीर की जान खतरे में? कहाँ हूँ मैं? मोंटू बॉस, आप क्लासरूम में हो और अभी जीके की टेस्ट शुरू होने वाली है। खबरदार, अगर दोबारा बेहोश हुए तो। सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं घर जाऊं? बिल्कुल नहीं, हर बार बहाना करके जीके की टेस्ट नहीं देते तुम। इस बार कोई बहाना नहीं चलने वाला। जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। सर, जगह पे जाके बैठो।
हाँ तो बच्चों, हम जीके की टेस्ट शुरू करते हैं। दुनिया में कितने अरे बेटा सवाल तो पूरा होने दो। सर, हम आपका क्वेश्चन समझ गए। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं? और उसका आंसर है 7। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोगों को तो हर सवाल का जवाब मालूम है। इम्प्रेस तो मैं तब होऊंगा जब इस क्लास का एक बच्चा जो कभी कोई सवाल का जवाब नहीं देता, वो अगर जवाब दे दे तो। और उस बच्चे का नाम है मंटू। वहां बेंच के नीचे क्या ढूंढ रहे हो तुम? उठो। मोंटू, अब होगा तेरा मुंह काला। देखा देखा काल परे, सूंघ गया ना सांप आपको भी। बितार परे हुआ था मेरा ऐसा ही हाल जब चल गया था मुझे पता महाविनाशनी की योजना के बारे में। डेढ़ी परे, कहीं महाविनाशनी के चरण चक्र यंत्र ने पकड़ लिया बालवीर को तो। बालपरे, कहिए ना बालवीर से रहने के लिए सतर्क जल्दी से। हाँ रानी परी, कृपया दीजिए आदेश महाविनाशनी पर आक्रमण करने के लिए। वो करता मैं एक काम, वो जाता मैं सुरक्षा परी के पास और कह देता उसे कि हो जाओ तैयार महाविनाशनी का आक्रमण करने के लिए। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। है क्या समझते अपने आप को? सिखाएंगे उसको ऐसा सबक कि याद रखेगी। विराम डूबा डूबा एक। शांत हो जाइए डूबा डूबा एक। लेकिन रानी परी, महाविनाशनी बालवीर कुछ नहीं कर पाएगी महाविनाशनी। और डूबा डूबा एक, आपका मित्र बालवीर इतना कमजोर नहीं है कि वो महाविनाशनी के जाल में फंस जाए। हाँ डूबा डूबाई, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपके आने से पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमेशा हमेशा के लिए महाविनाशनी का डर खत्म हो जाए। अच्छा हाँ डूबा डूबा एक, और हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे हम बुराई को जड़ से मिटा देंगे। क्योंकि इस बार हमारा निशाना महाविनाशनी नहीं बल्कि महाविनाशनी के भीतर छिपी हुई उसकी बुराई है। और जब हम बुराई को ही समाप्त कर देंगे तो महाविनाशनी एक अच्छी परी बन जाएगी और फिर हमें आए दिन महाविनाशनी के आक्रमण को झेलना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह रानी परी, है ये तो बहुत अच्छा विचार। लेकिन होगा क्या ये संभव? होगा डूबा डूबा एक, अवश्य होगा और बहुत जल्द होगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है रानी परी, लेकिन क्या सच में महाविनाशी सुधर सकती है? उसके मन में अच्छाई और सच्चाई का बीज बोया जा सकता है। हाँ बालवीर, और रानी परी ने उसकी योजना भी बना ली है। इससे उत्तम समाचार तो कुछ हो ही नहीं सकता रानी परी। ऐसा तो विचार केवल आप ही को आ सकता है और इसलिए तो आप हमारी रानी परी है। मैं आपको शत-शत प्रणाम करता हूँ रानी परी। आपके इस क्रांतिकारी विचार के कारण सच्चाई और अच्छाई का पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अगर महाविनाशनी के अंदर की बुराई मिट गई तो हमें एक और अच्छी परी मिल जाएगी। बालवीर, हमारी इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए, कहीं हमारे मन में अहंकार न बस जाए। और वैसे भी बालवीर, हमने तो सिर्फ योजना बनाई है, असली कार्य तो आपको करना है बालवीर। हाँ बालवीर, बालवीर ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, महाविनाशनी के मन में सच्चाई और अच्छाई का बीज बोना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन इस शुभ कार्य के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। रानी परी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बालवीर, आपको श्वेत लोक जाना होगा। श्वेत लोक के बीचों बीच एक सफेद तरकश है, उसमें अच्छाई के श्वेत बाण है। बालवीर,
ये श्वेत बाण इतने शक्तिशाली हैं कि यदि ये किसी बुरे व्यक्ति को लग जाए तो उसमें से बुराई निकल जाती है और वो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो मैं अभी जाकर वो तरकश लेकर आता। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ श्वेत लोक में आप अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माँ, मेरी जादुई शक्तियों से भी बड़ा है मेरा नैतिक बल, जो मुझे आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना भी उस तरकश को प्राप्त कर सकता हूँ। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन बालवीर एक बात का ध्यान रखिएगा, श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं याद रखूंगा रानी परी। अपना ख्याल रखिएगा बालवीर, क्योंकि इससे पहले भी कई परियों ने बुराई नाशक बाण लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रही और रेत बन गई। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं परीलोक वापस पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुंचेगा। नहीं बालवीर, नहीं, ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। हाँ मित्र, कर पाओगे तुम ये जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। रुक जाइए बालवीर, बालवीर डूबा डूबा एक आपके साथ जाएंगे। डूबा डूबा एक आप बालवीर के साथ जाइए। जी रानी परी। डूबा डूबा एक अपना हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। ये किस लिए रानी परी? बालवीर ये रेत खड़ी है। डूबा डूबा एक आप इस रेत खड़ी को अपने पास रखेंगे और इसे देखकर आप बालवीर को बताते रहिएगा कि उनके पास कितना समय बचा है। जी रानी परी। चलो मित्र बालवीर। चलो डूबा डूबा एक। हाँ तो मंटू, बताओ कि सूरज स्टार है या प्लैनेट? सर, सूरज स्टार या प्लेनेट कैसे हो सकता है? हमारा सूरज तो पटेल है ना सर, सूरज कांतिलाल पटेल। सही बोला ना सूरज? अरे मंटू, मैं इस सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ, आकाश वाले। अरे इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता तुम्हें? बच्चों, तुम में से किसी को आता है? बताओ। सर, सूरज स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है और मून अर्थ का एक सैटेलाइट। वेरी गुड मंटू। अरे जिस सवाल का जवाब नहीं पूछा उसके भी जवाब इनको आते हैं। सीखो कुछ इनसे, सीखो। हाँ सर, वो बहुत होशियार है। हाँ? खबरदार मंटू, अगर नीचे बैठे तो आज तुम तब तक नीचे नहीं बैठोगे जब तक तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देते। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम आसान सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताओ। हाँ? बेटा, अभी इसमें क्या सर खुजा रहे हो, बता दो। ये भी नहीं? अरे इसका जवाब तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है। तुम 7th स्टैंडर्ड में हो, डफर हो तुम, डफर। तुम में से किसका आता है? आकाश, तुम बताओ। सर, हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। मोर है, इतना भी तुम्हें नहीं आता? हाँ सर, अब मेरा जीके का टेस्ट नेक्स्ट मंथ ले सकते हो। वो क्या है ना, मुझे भी फुटबॉल लगा था ना सर पे, तो मेरी याददाश्त गायब हो गई है। मुझे खुद याद नहीं आ रहा है सर, और चक्कर भी आ रहे हैं। मोंटू, तूने आज नाश्ते में क्या खाया था? 4 पिज्जा, 2 बर्गर और 1 बनाना मिल्क शेक। वाह वाह वाह, नाश्ते में क्या खाया था वो तुम्हें बराबर याद है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है।
बेटा बेटा एकदम आसान सवाल का जवाब देना मुझे है? 1 डजन में कितने केले होते बताओ मुझे। बेटा तुम्हारे पापा स्कूल के ट्रस्टी है बेटा, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बताओ कि 5, 10, 15, 12। हाँ 5। नहीं बेटा नहीं नहीं, अरे 7वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम और फर्स्ट क्लास के आंसर भी नहीं पता तुम्हें? क्या पढ़ा तुमने इतने सालों में? मंटो मंटो, अब इसका जवाब किसको पता है? बताओ। देखा, सबको पता है 1 डजन में 12 केले होते। अरे मंटू तेरा क्या होगा? तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा? मित्र बालवीर, गए पहुंच हम श्वेतलोक। वो देखो डुबा डुबा एक बुराई नाशक बानों का तरकश। लेकिन मित्र, है वो तो बहुत दूरी पर। श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लो डुबा डुबा एक मेरा जादुई डंडा। मित्र बालवीर, चीते की चपलता से दौड़ना तुम, क्योंकि है नहीं मेरे आंखों में इतनी शक्ति कि देख पाऊं मैं तुम्हें रेत बनते हुए। डुबा डुबा एक, तुम मुझे हिम्मत देने के बदले और डरा रहे हो? नहीं नहीं, है भरोसा मुझे तुम पर, है मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। जाओ मित्र जाओ, लेकर आओ बाणों का तरकश। रोहित, मेरी इज्जत का तो कचरा हो गया। तुझे पता है 1 डजन में कितने केले होते? हाँ पता है। हाँ हाँ 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू गोजी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू गोजी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू गोजी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू गोजी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू गोजी के ने मारा। मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने तो आपका अच्छा जी के बढ़ा दिया। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि 1 डजन में कितने केले होते हैं। रोहित, अब देखना, मैं इन पिद्दियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मानव, मुझे बताएगा क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मोंटू इतना टफर कैसे हो सकता है? ले, ये क्वेश्चन पूछने के लिए तू मुझे इतना दूर भगा के लाया? सॉरी। तुझे इस सवाल का जवाब जानना है? हाँ। मैं अब भी मोंटू को बुलाती हूँ। मेर, हमसे बचने के लिए तो यहाँ कोने में बैठे और तू उसे सामने से बुला रही है, पिटवाएगी क्या? अरे हिचकी कैसे शुरू हो गई? कहीं मोंटू तुझे याद तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, वो तो पे बैठ के 1 डजन केले गिन गिन के खा रहा होगा। मानव जा पानी पी क्या? हाँ?
मोंटू नहीं गाना गाना मोंटू चुप माना। देख मोंटू, पीछे हट जा वरना पीट दूंगी। हाँ मैंने कहा ना रोक। हट। अरे मैं पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पीछे दीवार है। मोंटू जी क्या चाहिए आपको? 2 पिज्जा, 2 बर्गर, 1 मसाला डोसा, 1 ऑनियन और 2 पाव। चुप। अच्छा ठेपला चाहिए तो पहले बोल देना चाहिए था, मैं आपको दे देता। नहीं, मुझे थेपला नहीं खाना है, मैं तुझे खा जाऊंगा अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो। मुझे लगता है मोंटू जी खुद हमारा जीके का टेस्ट लेना चाहते हैं। मोंटू जी आप एक क्या 10 सवाल पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। तो बता। पूछे पूछे बस, बिंदास पूछिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है। पूछिए पूछिए। तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मोंटू बॉस मानव को एकदम इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं। अरे पूछते क्यों नहीं? पूछिए बॉस। चुप। सबसे बीच में बोल रहा है, वापस बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो गया? तुम बता, क्लास में फर्स्ट मानो मैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट मानो मैं, जीके के टेस्ट में फर्स्ट मानो मैं। अरे चुप। ये पिद्दी, चल तुम्हारी अकल का राज बता। क्या मोंटू जी, मुझे तो लगा था आपको इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने तो इतना फुद्दू सा सवाल पूछा। इसका क्या जवाब दूं मैं? अरे चुप। कोई जोक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोनों में इतनी अकल कहाँ से आई? मोंटू, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों पढ़ाई करते हैं इसलिए फर्स्ट आते हैं, सिंपल। पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ और पिछले 1 महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भी मुंह काला हुआ ना मेरा। मुझे पता है तुम लोग की इस अक्ल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है और ये राज आज मोंटू द ग्रेटेस्ट कहानी जान के रहेगा। ए पिद्दी, कब से सवाल पूछ रहा हूँ, चुपचाप जवाब दे दे वरना नारियल के पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। नहीं, बता दो ना। मैं क्या बताऊं? चुप बताना। क्या बताना था? हमने डिसाइड किया था ना। अरे चुप। क्या खुशबू चालू है? रोहित, हाँ जाके रस्सी लेके आ। ये 2-3 घंटा उल्टा लटकेगा ना तो अपने आप सब बक देगा। जा। बॉस अभी लाया। अरे नहीं रोक, मैं बता रहा हूँ, मेरा अकल का राज बताता हूँ मोंटू जी। राज? कैसा राज? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मोंटू जी को ये राज बताना ही पड़ेगा। तो सुनिए मोंटू जी, ये एक लंबी कहानी है। जो मुझे बैठ के बतानी पड़ेगी। यार मित्र, वाह बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे, दौड़ा।
रानी परी, बालवीर सुरक्षित वापस लौट के आ पाएंगे ना? हाँ डूबा डूबा जी, बालवीर वापस लौटकर अवश्य आएंगे। मित्र, मित्र उठो, मित्र उठो, उठ जाओ मित्र, खड़े हो जाओ, है समय बहुत कम, उठो मित्र, उठो मित्र, मित्र कर सकते हो तुम, मित्र उठो, मित्र मानो मत हार, मित्र हो जाओ खड़े, उठो मित्र, है मित्र समय, मित्र उठो। बालवीर जल्दी करो, है बीतरा समय यहाँ पर, बालवीर जल्दी करो। आओ मित्र, दौड़ो मित्र। और तेज मित्र, और तेज। उठो, उठ जाओ मित्र, मित्र है नहीं समय हमारे पास, उठो मित्र, उठो, उठो मित्र, उठो, उठो। अगर लौटने में एक प्रहर से एक पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे। मैं वचन देता हूं आपको, मैं परीलोक वापस पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुंचेगा। शाबाश, शाबाश मित्र, आओ। पकड़ो डुबा डुबा। नहीं मित्र, नहीं मित्र, कर सकते हो तुम, भागो मित्र, भागो, भागो मित्र, है कुछ कदम ही बाकी। हारना मत, कर सकते हो तुम, बालवीर, भागो मित्र, भागो, है कुछ कदम ही बाकी, बालवीर, बालवीर, भागो।
मित्र बालवीर, लगा था मुझे तो एक पल के लिए खो दिया मैंने तुम्हें, जब दिया तुमने अपने जीवन से ज्यादा महत्व इस तरकश को। भटुबाइक, रो मत, क्योंकि अब हमारे रोने के दिन नहीं है, हमारे हंसने के दिन है, हमारी खुशी के दिन है। क्योंकि आज महाविनाशनी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज से 3 साल पहले की ये बात है। उस दिन इसी तरह जीके का टेस्ट था। इसी तरह मैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। बस फर्क इतना था कि वो नारियल का पेड़ था। हाँ, तेज हवाएं चल रही थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। ए पिद्दी, मौसम का हाल बाद में पता, पहले पॉइंट पे आ। ओके ओके, तो मैं नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्या? कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा था और अचानक याद आया। अचानक मेरे सिर पर एक नारियल गिर गया। फिर क्या हुआ? चमत्कार हुआ। जैसे वो नारियल मेरे सिर पर गिरा, मैं दर्द से चिल्लाया, और फिर मेरे सिर पर बड़ा सा टेंगुआ आ गया। सीधा पॉइंट पे आ, वरना तेरे सिर पे और एक टेंगुआ आ जाएगा। नहीं, बता रहा हूँ। नारियल गिरने के 2 मिनट बाद मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे हर एक सवाल का जवाब आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्ञानी बन गया। ये तो क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ। वैसे मोंटू, एक बात है, मैं अब तक ये तय नहीं कर पाया कि वो नारियल मैजिकल था या कोइंसिडेंस। नहीं, वो कोइंसिडेंस नहीं था, वो मैजिकल ही था। वो सच्ची में मैजिकल नारियल था। मैजिकल नारियल तेरे सर पे गिरा और तुझे अक्लमंद बना दिया। अब वो मैं मेरे सर पे गिराऊंगा और मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। ज्ञानी। रोहित चल, नारियल गिराते ज्ञानी बनते। ज्ञानी। मोंटू बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, जाते जाते 2 नारियल पानी पी लेते ना। मानव, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कितना बड़ा झूठ बोला तूने। झूठ कहाँ बोला? मेरे सिर पे सच में नारियल गिरा था और इतना बड़ा टेंगुआ भी आया था। मानव, लेकिन उसकी वजह से तुझे अक्ल नहीं आई थी। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने उसे ये तो बता दिया ना कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है। और अगर मैं उसे कहानी नहीं बताता ना, तो पूरे स्कूल में हमारी कहानी फेमस हो जाती कि मोंटू ने कैसे मानव की पिटाई की। हाँ, लेकिन मोंटू का क्या होगा? पता नहीं बालवीर के साथ क्या हुआ होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर के साथ कोई अनहोनी ना हुई हो। देखिए डरी परी, अनहोनी तो अब जरूर होगी, लेकिन बालवीर के साथ नहीं, महाविनाशनी के साथ। हाँ परी, डूबा डूबा इस बात का संकेत है कि बालवीर बुराई नाशक श्वेत बाण लेकर आ चुके हैं। बालवीर, बालवीर,
ये रहा रानी परी, बुराई नाशक श्वेत बाणों का तरकश। शाबाश बालवीर, शाबाश। आज आपने सच्चाई का सिर ऊंचा कर दिया। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। बालवीर, अब तो हम खुशी होंगे क्योंकि ये बाण महाविनाशिनी की सारी बुराई मिटा देंगे। हाँ बालवीर, आज आपने एक ऐसा कार्य किया है जिसे सच्चाई और अच्छाई से बुराई का साया हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बालवीर, परियों, इस श्वेत बाण के लगने के बाद महाविनाशिनी को एक अच्छी परी बनने में कुछ समय लगेगा। आखिर महाविनाशिनी 5 पूरी परियों की शक्ति से बनी है। कोई बात नहीं रानी परी, जहाँ हम सब ने इतनी प्रतीक्षा की है वहाँ थोड़ी देर और सही। तो परियों, आप सबके धनुष तैयार हैं? जी रानी परी। परियों, अगर आप सबका साथ रहा तो हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे। हम सब आपके साथ हैं रानी परी। हाँ रानी परी, हम सब आपके साथ हैं। रोहित, ये रहा वो ज्ञानी पेड़ और वो रहे वो ज्ञानी नारियल। यही नारियल मानव के सर पे गिरा था और किसी ने उसे ज्ञानी बनाया था। अब देखना, हम ये नारियल हमारे सर पे गिराएंगे और उन दोनों पिद्दियों से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाएंगे। अरे लेकिन मोंटू बॉस, ये इतने बड़े बड़े नारियल अपने सर पर गिरेंगे तो सर तो फट जाएगा ना। अरे बेवकूफ, तूने वो कहावत नहीं सुनी है? नो पेन नो गेन। रोहित, देखा तूने? अभी तो मैं बस पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया और मेरे दिमाग में कहावत आ गई, और वो भी इंग्लिश कहावत। रोहित, अब सोच, नारियल गिरने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या बढ़ जाएगा। अरे मोंटू बॉस, मैं तो भूल ही गया था कि आज तो मेरे कजिन का मुंडन है। मैं वहां पे जा रहा हूँ। बाय बाय। हाँ, चुप या खड़ा रहे वरना तेरा मुंडन करवा दूंगा। ओ नारियल के ज्ञानी पे, हमारे ऊपर 10-15 नारियल की बरसात कराओ और हमें भी ज्ञानी बनाओ। ये बॉस तो आज मरवा के छोड़ेंगे। कुछ सोच रोहित, कुछ सोच। ओ नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर 20-25 नारियल की बरसात कर ताकि मैं मोंटू बॉस से भी ज्यादा ज्ञानी बन जाऊं। तू ज्ञानी बन के क्या करेगा? हाँ, तू जाके वहां खड़ा रहे। नहीं बॉस, मैं ज्ञानी बनूंगा और फिर मैं आपका बॉस बन जाऊंगा और आप मेरे चमचे। ओ नारियल के ज्ञानी पे, मोंटू का ग्रेटेस्ट लगाने को चमचा बनाएगा? हाँ, तू ज्ञानी बनेगा? चल फुट, उधर जाके खड़ा रहे। ज्ञानी सिर्फ मोंटू का ग्रेटेस्ट लगानी बनेगा, समझा? चल फुट। आप ज्ञानी बनो या ना बनो, लेकिन आज ये प्रूव हो गया कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। और नारियल के ज्ञानी पेड़, मेरे ऊपर ज्ञानी नारियल की बरसात करा। इतनी कम घास क्यों डाल रहे हो? तौबा तौबा,
अपने खाने के लिए बचा रहे हो क्या? डालो और घास। है तुम्हारी जबान तो मेरे से भी लंबी है। ये लो डाल दी और घास। ये लो बस। अब नहीं दिखेगा ये चरण चक्र यंत्र बालवीर को, और जब पड़ेगा उसका पैर इसके ऊपर तो फंस जाएगी अच्छाई बुराई के चंगुल में। एक यंत्र बिछाने से कुछ नहीं होगा तौबा तौबा। कुछ लोगों के भाग्य बलवान होते हैं, मुझे बालवीर का भाग्य भी मिटाना है। शातिर परी, और यंत्र बिछाओ। जी। बहुत हो गया शातिर भाई, जल्दी से जाकर छुप जाओ, बालवीर आ रहा है। क्यों बच रही हो बालवीर बार बार? क्योंकि तुम बहुत बड़े पनौती हो तौबा तौबा। फंस गया। देखो, फंस गया बालवीर मेरे यंत्र। महाविनाशी तुम? बेचारा शेर फंस गया मेरे जाल में। मतलब हमारे जाल में। बालवीर, तुम जितना ज्यादा छटपटाओगे उतनी ही इस यंत्र की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। पूछो पूछो तौबा तौबा से, क्या हाल हुआ था इसका? अरे चीज जरूरत क्या ये बोलने की है? बहुत सताया बालवीर तुमने, हर बार रेत की तरह हाथ से सरक जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।